खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। या फुटेज देखिए, पूरी फुटेज आपको नहीं दिखा सकते, आपको इसके ग्रैब दिखा रहे हैं। एक आरोपी जिसका नाम अमित था, वो स्कूल के अंदर घुसता है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला कर देता है। आप सोचिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि 27 बार महिला टीचर पर हमला किया गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला का नाम संध्या है। यही वजह थी कि संध्या अमित से बहुत परेशान थी। पहले वो उसके रिश्तेदार के स्कूल में पढ़ाती थी, तब भी अमित उसको लगातार स्टॉक करता था, परेशान करता था। अब उसने स्कूल बदल लिया था और वो सिकरौना में इसी स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई थी। लेकिन अमित ने उसके सिर पर एक तरह से कहा फितूर सवार था। उसने बदला लेने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया। उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। 2 बार पंचायत में उसने माफ़ी मांगी, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं सुधरा और अब इस घटना को अंजाम दिया। ये कहा जा रहा है कि पुलिस अब हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। पिछले काफ़ी समय से वो परेशान था और वो ताक में था कि किसी तरह वो इस स्कूल में पहुंच जाए। दरअसल उसको ये पता था कि उसका पति इस स्कूल में आता है और कभी महिला को खाना देने के बहाने या अलग अलग वजह से उसका पति आता है। इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया और वो बहाने से यहाँ पहुँचा और स्कूल स्टाफ से कहा कि वो उसका पति है। हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, वो इसलिए पहना हुआ था क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, ऐसे में किसी को शक ना हो और किसी ने ज़्यादा उससे पूछताछ भी नहीं की। और आप सोचिए, उसने फिर इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। क्या कहना है आरोपी का, पहले सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। क्यों मारा उसे? उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। फिर मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी। फिर वो घर आ गए, उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक गई। फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी। उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को हटी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। तो आपने सुना आरोपी का बयान सामने है। इसको लेकर पुलिस का बयान भी सामने है। पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सब सेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है रिलीव की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उसे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरौना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर। आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में, उसके जो है क्या नाम, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाए। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई की। कितने समय से देर तक खड़ा रहा है, तो प्रशासन ने भी कोई रिपोर्ट नहीं बताया, कोई रिपोर्ट ही नहीं। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के संपर्क में कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। पढ़ाई लिखाई कितनी है और ये जो
जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले ओट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरस्वती स्कूल सिकरोना के अंदर पढ़ा रही है। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनको फाइल कर बातचीत हुई इन लोग की, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की थी। मैंने आपको बताया कि वो दो लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था, जिस बात से वो आहत था। अपने उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके से सर, अपनी पहचान छुपाकर ये स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इसने स्कूल में घुसते समय? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था और इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या नहीं, वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं आई है। जो आप वार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने चाकू होंगे। सर, कैसे पता चला कि ये वो टीचर थी, ये दूध वाला था, तो उनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसे जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। सर, ये स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ में बताया जा रहा है? 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, वो पहले से ही इंतजार करता क्या लिविंग में भी रहती थी क्या पहले? नहीं, ऐसी कोई चीज सर फेस कवर करके गया था, तो स्कूल के चौकीदार गार्ड या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा? फेस कवर करके क्यों? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन इस तरीके की देने की चीज सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या पाया ये भी सुनिए। फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहां पर ये चीज कुछ अलग नहीं है, चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहां पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा, शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया। और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहां आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से की और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। तो आपने देखा, इस मामले में आरोपी का बयान, पुलिस का बयान सामने आ चुका है और अब इस मामले में हमारे रिपोर्टर भी वहां पहुंचे और उन्होंने मौका वारदात का जायजा लिया। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो इसमें बने हुए। आखिर स्कूल में वो कैसे पहुंच गया? क्यों उसने ये ठान लिया था कि वो महिला को नहीं छोड़ेगा? ये पता चला है कि संध्या शादीशुदा थी, इसके बावजूद वो उसको परेशान कर रहा था, बार बार उसको स्टॉक करता था,
उसके परिवार वालों को क्या संध्या ने अपने परिवार वालों को ये बात बताई थी, नहीं बताई थी, अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। ये भी जांच की जा रही है कि अगर ऐसी घटना थी तो पहले पुलिस को क्यों नहीं इत्तला दी गई, क्योंकि अगर पहले पुलिस को इत्तला दी जाती तो शायद उस वक्त पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती। पंचायत में बात ज़रूर पहुंची थी, इसी वजह से आरोपी ने माफ़ी भी मांगी थी, उसके परिवार ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सुधरा, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया।